श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपरोक्षानुभूति यह भगवान शंकराचार्य का एक बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही एडवांस जो साधक है उनके लिए लिखा गया है। तो आप तो एडवांस में साधक हैं। तो इस ग्रंथ में हमको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई जाएगी और जिसको यदि जीवन में उतारे तो अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। अनुभूति माने अनुभव, अनु माने अखंड, कंटिन्यूअस, और भव या भूति माने होना। हम एक अखंड अस्तित्व है। इस अखंड अस्तित्व में निष्ठा प्राप्त करके जब हम रहने लग जाते हैं तब जो आनंद होगा उसको कहते हैं अपरोक्षानुभूति। अभी हमारे सभी के सभी अनुभव खंडित है। दोपहर को सो रहे थे तो उसमें एक सपना देखा। सपने में लगा कि मैं किसी देश का राजा हूँ और किसी को ऑर्डर किया जाओ उसको पकड़ के ले आओ, और सपना टूट गया तो राजा गायब। तो ये जो राजा का अनुभव था ये खंडित हो गया। इसी प्रकार से जागृत का अनुभव, जब हम अपने पति के पास है तो पत्नी बन के रहे, जैसे पति महाराज बाहर गए तो आनंद ही आनंद। सो पत्नी होने का जो अनुभव है वो खंडित हो गया। देखो, तो हमारे जितनी भी अनुभूतियां हैं वो अखंड नहीं है, खंडित है। जागृत पुरुष केवल जागृत अवस्था में ही उपलब्ध है। स्वप्न पुरुष केवल स्वप्न में ही उपलब्ध है। सुषुप्त पुरुष केवल नींद में ही उपलब्ध है। तो जितने भी हमारे अनुभव है वो सब खंडित है, और इन खंडित अनुभूतियों को लेकर के हम एक इन अनुभूति करने वालों की एक माला बनाते हैं, जैसे फूलों की माला। यदि बहुत सारे फूल हो तो बहुत लंबी माला बनेगी, 10-20 फूल हो तो छोटी माला बनेगी। एक ही फूल हो तो एक फूल की माला नहीं बनती। देखो, इसी प्रकार से हम वो एक है कि जो सबको समेट के रखता है, जैसे धागा सभी फूलों को इकट्ठा करके रखता है, बिखरने नहीं देता। लेकिन ये फूल सोने के कारण अपने आप को जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष, पति पत्नी, भाई बहन यही मानने लग जाते हैं, और उसके बाद संसार शुरू हो गया। इसीलिए अनुभव या अनुभूति का तात्पर्य है अखंड सत्ता का आनंद। तो हमारे अनुभव 3 प्रकार के होते हैं, या अनुभूतियां 3 प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष माने इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध अनुभूति को प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं। अक्ष माने आँखें। तो हमने अपने इंद्रियों के माध्यम से इस स्थूल जगत का अनुभव जागृत अवस्था में किया, तो ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष अनुभव। इसी लोग कहते हैं ना, मैंने
खुद अपने आंखों से सुना है। उन्होंने आपके बारे में बड़ी बुरी बातें करी है। देखो, तो हम जो ज्ञान अपने इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध करते हैं उस ज्ञान को कहेंगे प्रत्यक्ष अनुभव। और यदि किसी को एकाध इंद्रिय नहीं हो तो, जैसे कोई बहरा हो, तो बहरे व्यक्ति के लिए ये जगत का शब्द नाम की वस्तु उपलब्ध ही नहीं है। इसीलिए उसको कुछ कहे अच्छा बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा हंसता रहता है। आप देखेंगे बहरा आदमी हमेशा हंसता है, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता कि मैं बहरा हूं, तो क्या करे, हंस दो। तो प्रत्यक्ष अनुभव। दूसरा अनुभव होता है परोक्ष अनुभव। परोक्ष माने हमने किसी के बारे में सुना है, देखा तो नहीं, बात तो नहीं करी, केवल सुनी सुनाई बात है। जैसे शिरडी में एक बहुत बड़े संत हो गए, शिरडी के साईं बाबा, हमें दिखा तो नहीं है, तो दूसरों से बातें सुन करके जिसको हम स्वीकार करते हैं उसके अस्तित्व में, उसको परोक्ष अनुभव कहते हैं। इस परोक्ष अनुभव में आता है भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं करी है, देखा तक नहीं लेकिन स्वीकार कर लेते हैं। स्वर्ग, मरने के बाद आदमी स्वर्ग में जाता है। देखो, तो स्वर्ग में जाने की क्या तैयारी करनी चाहिए? स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करो, संस्कृत भाषा सीखो, क्योंकि स्वर्ग में संस्कृत बोलते हैं। इसीलिए स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करो। समझो नरक में गए तो आपको हिंदी तो आती है ना, जितने हिंदी बोलने वाले हैं सब नरक में जाते हैं, और संस्कृत बोलने वाले हैं वो चले जाते हैं स्वर्ग में। तो ना तो स्वर्ग को किसने देखा है, ना तो नरक को किसने देखा है, लेकिन मान लिया। इसको कहेंगे आप्त वाक्य के स्वीकृति के द्वारा, जिसको हम प्रमाणित मानते हैं कि हाँ ये होगा, उसको कहते हैं परोक्षानुभूति, परोक्ष ज्ञान। अनुभूति हमेशा ज्ञान स्वरूप होती है। अब तीसरा अनुभव है या अनुभूति है अपरोक्षानुभूति। इस अपरोक्षानुभूति को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभूति में इंद्रियों का, मन का व्यापार, परोक्ष अनुभूतियों में श्रद्धा का, आप्त वाक्य को स्वीकृति का व्यापार। लेकिन जो अपरोक्षानुभूति है उसमें ना तो इंद्रियों का व्यापार है, ना तो मन का व्यापार है, ना तो बुद्धि का व्यापार है। जो सर्व प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है, जिस अनुभूति में किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसको कहते हैं अपरोक्षानुभूति। देखो, और जिसके बारे में हमारे मन में कोई भी प्रश्न नहीं है, वह है अपना स्वरूप। तो यह जो अपरोक्षानुभूति है, इसको प्राप्त करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, मन की नहीं, बुद्धि की नहीं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया, जितनी हमारी आध्यात्मिक साधना है वो साधना यही है कि जो अनुभूतियाँ इंद्रिय, मन और बुद्धि इनके माध्यम से उपलब्ध होती है, उन अनुभूतियों को त्याग दे। यही साधना है। देखो, जैसे सपने में हमको बहुत पैसा मिला लॉटरी में,
और सपना टूट गया तो जागृत अवस्था में वो पैसा तो नहीं आएगा। एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि सपने में जो हमको पैसा मिला उसको जागृत में लाने के लिए कोई टेक्निक है क्या, मेडिटेशन वगैरह? हमने हाँ जरूर है। क्या है ये टेक्निक? केवल अपने भारत देश के जितने राजनीतिक हैं उनको मालूम है, वो कर सकेंगे। सपने का भी पैसा यहाँ ले आएंगे स्मगल करके। इसीलिए जब तक हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनके क्षेत्र में ही विचरण कर रहे हैं तब तक के अपरोक्षानुभूति का कोई होना संभव नहीं है। तो जितनी साधना होगी वो यही साधना है, और इसके लिए कोई भी रिजर्वेशन का कोटा नहीं। आपके लिए तो ठीक है स्वामी जी, आप सन्यासी हो, हम तो गृहस्थ है, हमको बड़ा कठिन है, इसीलिए गृहस्थों के लिए रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए लायकी होना आवश्यक नहीं, लेकिन अध्यात्म में लायक होना आवश्यक है। गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता क्या है? नालायक। हाँ आ जाओ। नालायक माने गाली नहीं, जो लायक नहीं है वो। देखो महाराज, इसीलिए यह अपरोक्षानुभूति को हम जब चिंतन करेंगे समझेंगे तो इस पर ध्यान देना है। जो जो अनुभव हमको इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से आते हैं उनके तरफ सीरियस होकर के मत देखना। जो भी अनुभव इंद्रिय मन बुद्धि अनुभव को आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम मृग तृष्णा देखते हैं मिराज वाटर्स, तो क्या फर्क पड़ता है क्या? दिखने तो अपने को क्या फर्क पड़ता है? आकाश नीला दिखता है तो इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? दिखने दो। इसी प्रकार से किसी ने हमको कहा था एक बार, स्वामी जी हमको आपकी कुछ आदतें अच्छी नहीं लगती। हमने कहा इट इज़ योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम, यू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के सीरियस मत होना। इतना इंट्रोडक्शन होने के बाद अब हम इस ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्। कहते हैं मंगलाचरण में भगवान का स्मरण करते हैं। कोई भी सत्कार्य करने के पहले परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। सद्भावे साधुभावे च सद इति प्रयुज्यते सत्कर्मणि तथा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सद शब्द का उपयोग जो सत्कार्य है, सद्भाव है, सद्विचार है, उनके साथ होता है। माने ये विचार, ये कार्य हमको सद वस्तु जो सत्य है, जो परमात्मा है, उसके पास पहुंचाने के लिए एक कारण बन जाता है। उसको कहते हैं सद्वस्तु, सद्भाव, सद्व्यवहार, सद्गुण। तो इस परमात्मा को पहले स्मरण करते हैं। कौन है ये परमात्मा? श्री हरिम, पहला शब्द। हरि माने तुलसी जी के रामचरितमानस में एक छोटी सी कहानी आती है। नारद जी को मोह का प्रसंग है और नारद जी उस माया नगरी में जब जाते हैं तो वहाँ के राजकुमारी का विवाह है, स्वयंवर। आजकल के ये माँ बाप खामोखाम परेशान होते हैं कि देखो स्वामी जी आजकल बच्चे लव मैरिज करते हैं। अरे भाई उस समय से चल रहा है, आज की बात थोड़ी है। ये तो विवाह अरेंज करके करना, ये तो इसलिए करना पड़ता है कि लड़का लड़की दोनों बेवकूफ़ है, अपना दूसरा ढूंढ नहीं सकते, इसीलिए बेचारे माँ बाप को परेशान होता है। देखो जिनके बच्चे लव मैरिज करते हैं माँ बाप को कोई झंझट ही नहीं,
देखो जिम्मेदारी तुम्हारी, हम तो भैया हाथ धो के खाली हो गए। तो वहाँ स्वयंवर होने वाला था और नारद जी ने भगवान को प्रार्थना करी कि हे भगवान, हे हरि, मुझे आपका रूप दे लो, तब वो लड़की आकर के मुझे वर्ण करेगी। भगवान ने तथास्तु कहा, लेकिन हरि शब्द के दो अर्थ है, एक भगवान और दूसरा बंदर। तो भगवान ने नारद जी को बंदर का मुख दे दिया। अब जो कन्या आ रही थी वरमाला लेकर के, जहाँ देखा इस लाइन में नारद जी क्या बंदर बैठे हैं, उस लाइन में प्रवेश ही नहीं किया। फिर नारद जी को बड़ा गुस्सा आया और फिर शाप दिया, आपने मेरे पत्नी के लेकर के मुझे दुखी किया और मुझे बंदर का रूप दिया। मैं आपको शाप देता हूँ, आप भी पत्नी के कारण दुखी हो गए और आपको बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी, और इसके कारण भगवान राम का अवतार होता। इसीलिए मुझे एक बार किसी ने कहा था, स्वामी जी हमने कभी भी आपके मुख से हरिशरणम हरिशरणम, कई लोग होते हैं वो हरिशरणम हरिशरणम कहते हैं, आप कभी नहीं कहते, आप सिर्फ कृष्ण कृष्ण कहते हैं, ऐसा क्यों? हमने कहा देखो, ये हरि शब्द के कारण नारद जी को बंदर बनना पड़ा, मैं नहीं चाहता, दूर रखो हरि। हरि माने जो हरण करता है, जो हमारे जीवन के दुख का हरण करने वाला है। हमारे जीवन के दुख का कारण क्या है? अपने स्वरूप का अज्ञान, और उसी के कारण हम दुखी हैं। तो हरि माने जो हमारे अज्ञान का हरण करने वाला है। ऐसे श्री हरम हरिम नमामि अहम, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। देखो भगवान को नमस्कार करना मालूम कैसे होता है? जैसे लहर जब समुद्र को नमस्कार करती है तो लहर गायब हो जाती है, उसको नमस्कार कहते हैं। इसी प्रकार से हम कहते तो है, जो थारी राय सो मारी राय, तेरा तुझको अर्पण सब लागे मेरा। देखो ये समर्पण नहीं है। इसीलिए श्री हरिम नमामि अहम, भगवान के प्रति समर्पित होना और अपने अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देना। फिर परमानंदम, और ये कौन है? परमानंद है। देखो हमको विषयानंद मालूम है, निद्रा आनंद मालूम है, भोगानंद मालूम है, देवानंद मालूम है, अनुभवानंद मालूम नहीं। परमानंद ये अपने अनुभूति की बात है, किसी के कहने से नहीं होता है। देखो परमानंद, परमानंद किसको होगा? जिसको ज़्यादा ईगो उसको ज़्यादा दुख, जिसको ज़्यादा ईगो वो ज़्यादा दुखी, जिसको कम ईगो वो कम दुखी, जिसको ईगो है ही नहीं वो परमानंद। देखो, और ये परमानंद का ट्रेलर हम लोग देखते हैं गहरी नींद में। गहरी नींद में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता, दूसरों को करता है खर्राटों के कारण, कि स्वयं दुखी नहीं होता। तो यह परमात्मा जो परमानंद स्वरूप है, माने जिसमें कहीं भी अहंकार का लवलेश नहीं है। उपदेष्टारम ईश्वरम, और जो ईश्वर, जो सबका नियंत्रण करने वाला, हमारे जीवन में उपदेश करने वाले के रूप में प्रकट हो गया। देखो यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतर उपनिषद का यह अंतिम श्लोक है। उसमें कहते हैं जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति और गुरु के प्रति एक जैसी भक्ति होती है, उसी के सामने शास्त्र अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। शास्त्र का अर्थ अपने आप प्रकट होता है, अपने प्रयत्न से नहीं प्रकट होगा।
देखो, प्रयत्न से हम व्याकरण देखेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे, तत्व का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां, और जो सभी लोगों में व्याप्त है। अब ध्यान से सुनना, लोक का अर्थ है अनुभूति का क्षेत्र। इसको जरा क्लियर कर लेना अपने मन में। जैसे स्वर्गलोक, तो स्वर्गलोक माने कोई स्थान नहीं है, अन्यथा एक सज्जन ने अपने घर को नाम दे दिया स्वर्ग शादी के बाद, और हो गया स्वर्गवासी। देखो, वो स्वर्गलोक थोड़ी है। स्वर्ग या कोई भी जो लोक है वो अनुभूति का क्षेत्र है। अनुभूति के क्षेत्र को लोक कहते हैं। लोक्यते इति लोकाः। देखो, तो जैसे लॉयर्स का वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ लॉयर्स, द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर्स, द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिशियंस, तो ये कोई स्थान विशेष थोड़ी है, यह तो अनुभव विशेष है। सर्वलोकानाम, फिर हमारे सब कौन से अनुभव है? तो हमारे सब के अनुभव है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि। तो जो सभी अनुभूतियों में माने जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि सब में जो व्याप्त है, ध्यान से सुनना, जागृत पुरुष की सीमा केवल जागृत अवस्था में, उसको अन्य अवस्थाओं में प्रवेश नहीं है। स्वप्न पुरुष की सीमा केवल स्वप्नावस्था में, अन्य अनुभूतियों में उसको प्रवेश नहीं है। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो जागृत में रहता है, लेकिन जागृत पुरुष के सुख दुख का भागीदार वो नहीं है। जो स्वप्न में रहता है, लेकिन स्वप्न पुरुष के लाभ हानि को जो स्वीकार नहीं करता, जो सुषुप्ति को आधार देता है, लेकिन जो कभी सोता नहीं, और जो समाधि में होते हुए भी समाधि लगी, समाधि टूटी, तो ये लगता भी नहीं और टूटता भी नहीं। यह जो अखंड एकमात्र सत्ता है, उसको कहते हैं व्यापकम सर्वलोकानां। कारणम तम नमाम्यहम। तो सर्वलोकानां कारणम व्यापकम तम अहम नमामि, और जो सबका कारण है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। भगवान अपने उपलब्धि के स्थान बताते हैं। पहले तो बताते हैं यदादित्यगतं तेजो जगत भासयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। भगवान ने शुरू कर दिया अपना एड्रेस देने का। पहला एड्रेस है यद आदित्य गतम तेजः, जो सूर्य में प्रकाश के रूप में, तेज के रूप में प्रकट हो रहा है, वो मैं हूँ। ऐसा करते करते भगवान आ जाते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, सबके हृदय में मैं ही हूँ। देखो, अब कहाँ ढूंढ रहे बाहर इधर उधर में। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन तवादानम, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, भगवान की खोज में। भगवान को खोजते नहीं, भगवान में खो जाते हैं, तब भगवान की प्राप्ति होती है। खोजो मत, खो जाओ। तो ये कौन है परमात्मा? मत्तः, मेरे से ही, ज्ञानम जागृत अवस्था, स्मृति स्वप्नावस्था, अपोहनंच और सुषुप्ति अवस्था और समाधि अवस्था, ये चारों में मैं ही एकमात्र सत्य है। बाकी का सब चला चली का खेला। देखो,
जैसे उदाहरण के लिए आदमी, मैं आदमी हूँ, पुरुष हूँ। अब इस पुरुष पर कितने सारे लाद दिए, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, फिर सास ससुर बहू, कोई अंत है उसका? तो आदमी क्या कहेगा, मेरे ही कारण माँ बाप है, मेरे ही कारण पत्नी है, मेरे ही कारण पुत्र है, मेरे ही कारण सास ससुर है, मैं ही नहीं तो कोई झंझट ही नहीं। यह जो एक तत्व है जो सब में व्याप्त है, उसकी शरण जाना, तब जाकर के अपरोक्षानुभूति क्या है इसका थोड़ा थोड़ा चस्का मिलेगा। देखो, इसको कहते हैं अपरोक्षानुभूति। अच्छा, आपने ये किस लिए बताया महाराज? अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुमुर्मुहुः। यह जो अपरोक्षानुभूति है इस ग्रंथ में जो बताया, किस लिए बताया है? मोक्ष सिद्धये। मोक्ष किसको कहते हैं? देखो, मोह माने, मैंने एक जगह सुना पड़ा, गणित के हमने व्याकरण के अनुसार ठीक नहीं है लेकिन बोलने के लिए ठीक है। मोक्ष माने क्या? मोह माने मोह, क्ष माने क्षय। जहाँ मोह का क्षय हो गया वहाँ मोक्ष है। तो मोह क्या है? मैं देह हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा ही पढ़ा लिखा हूँ। ये जो मैं अनेक प्रकार के जो उपाधियों को धारण करने के बाद पैदा होता है, उस मैं का जब क्षय हो जाता है तब हमारे जीवन में असली मोक्ष प्रकट हो गया। इधर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, एक छटाक। जब जब हम दुखी हैं तब तक हम कुछ ना कुछ बने हुए हैं। ये बनना छोड़ो बाबा, बहुत बन चुके हैं। देखो, इसीलिए यह जो अपरोक्षानुभूति है ये हमको सभी मोह से मुक्त करेगी। उसके लिए जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक क्या आप कुछ भी करते रहो, कितनी माला जपो, कितने मंदिरों में जाओ, शिव जी के ऊपर भी इतना पानी डालो कि शिव जी को सर्दी हो जाए, देखो, फिर भी आपका मोक्ष नहीं होगा। इसीलिए अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये, और सद्भिरेव प्रयत्नेन, सद्भिः, जो समझदार है, जो सज्जन लोग हैं, जो अपने जीवन का भला करना चाहते हैं, वो कहते हैं सत्पुरुष। तो सद्भिः, जो अच्छे लोग हैं, वही इसके पीछे लगेंगे। अभी जिनको दुनिया में और कुछ ईंट पत्थरों के पीछे लगना है वो इस पे इंटरेस्ट नहीं ले सकते। उनको तो यही होगा, आपको क्या होता है स्वामी जी, हमारे बच्चों की शादी होनी और हम आपके रोते रहो। इस चक्कर से निकल जाओ, बहुत हो गया है। देखो, सद्भिरेव प्रयत्नेन, यत्न माने एफर्ट्स, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, फ्री में कुछ नहीं मिलता। देखो, हम लोगों के घर में जाते हैं, हमको एक ने कहा स्वामी जी आपका बड़ा मज़ा है, बड़े लोग आपको आदर के साथ सत्कार के साथ ले जाते। हमने कहा फ्री नहीं, अपना काम करवाते। स्वामी जी आप जरा इनको समझाओ, इस सत्संग को आया करें। तो वो जो फीस के रूप में हमको 2 रोटी मिलती है, नहीं तो कुछ नहीं है इसका। इसीलिए सद्भिः एव, जो सद्वस्तु को चाहते हैं ऐसे सज्जन लोग, प्रयत्नेन वीक्षणीया मुमुर्मुहुः, 1000 बार, एक बार नहीं, प्रयत्न करना है। देखो, ये जो प्रश्न आता है ना,
स्वामी जी जब तक हम आपका सत्संग सुनते हैं तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जहाँ यहाँ से उठ के चले गए, अपनी चप्पल पहनी, फिर अपना बैक टू स्क्वायर वन, अब क्या करें उसका? तो आपके ही कहने में आपका उत्तर छिपा हुआ है, क्योंकि आपकी समस्या शुरू हो जाती है चप्पल पहनने के बाद। आप अपनी चप्पल मत पहनो। इसीलिए सत्संग में जाने वाले लोग हमेशा पुरानी चप्पल पहन के जाते हैं और वहाँ अपनी चप्पल छोड़ करके नई दिखी उठा के ले आए। इसी को कहते हैं अहंकार का त्याग। ये कोई प्रश्न बना है ऐसा? तो हमको एक ने पूछा तो हमने कहा कि आप ये बताओ, हम आपको प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर जो दोगे वही हमारा उत्तर होगा आपके प्रश्न के लिए। सुबह 7 बजे हम नाश्ता करते हैं, हाँ जी, फिर 12 बजे भूख लगती है तो क्या करें? ये कोई प्रश्न है? नहीं, बताओ बताओ, खाओ। बहुत धन्यवाद, मुझे मालूम ही नहीं था। अच्छा, 12 बजे खा लिया, फिर 4 बजे फिर भूख लगती है, फिर क्या करें? फिर खाओ। अच्छा, फिर रात को 8 बजे भूख लगती, फिर क्या करें? अरे बाबा फिर खाओ ना, ऐसा गुस्सा मत करना बाबा, हमारी समस्या है ये। अच्छा, देखो ये एक दिन की बात नहीं, रोज यही होता है, तो क्या करें? रोज खाओ। इसी प्रकार से सत्संग जीवन में नित्य निरंतर अखंड रोज होना ही चाहिए। देखो संतो, इसका महात्म्य अपने दिमाग में जब तक प्रकट नहीं होगा ना, तब तक के हम आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बनाने का आध्यात्मिक तरीका। जीवन में कुछ भी हो जाए, सत्संग को मत छोड़ना। सत्संग का तात्पर्य केवल जो आप अपने नियम से पूजा पोथी करते वो नहीं है। वो पूजा पोथी करने से घर में शांति होती है, क्योंकि आप बिजी रहते हो। जहाँ पूजा पोथी करके निकले तो हर एक के ऊपर में बरसना शुरू कर दिया, बरसाने वाले। इसलिए सत्संग जितना जीवन में नित्य निरंतर रहेगा, उतना हमको ये समझ में आएगा आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने परमानंद स्वरूप को पहचानना और अपने माध्यम से परमात्मा को प्रकट होने देना। वो तड़प रहा है प्रकट होने के लिए, जहां वो प्रकट होना चाहता है हम कहते चुप, और बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है अंदर में, और इसीलिए हमारे जीवन में दुख आता है। अच्छा महाराज, अब हम भी प्रयत्न करेंगे, हमको भी स्पिरिचुअल डिसेंट्री हो गई। अब इसके लिए क्या क्या हमारी लायकी होनी चाहिए, क्या हमको साधन होना चाहिए, अधिकार है क्या हमारा? स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। स्ववर्ण आश्रम धर्मेण, जो भी हम करते हैं अपने जीवन में, वो किस लिए करते हैं? हमारे जो कर्तव्य कर्म है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाबू ससुर, जो भी होगा, जो जो हम करते हैं दुनिया में, किस लिए? भगवान कहते हैं हरितोषणात्। यदि परमात्मा हमारे हृदय में है तो क्या हम अपने जीवन से प्रसन्न है? देखो, एक बार एक साधक जाकर के रमण महर्षि महाराज से पूछने लगा कि महाराज कैसे पता चलेगा कि भगवान हमारे साथ प्रसन्न है कि नहीं? बोले भगवान को रख दो बाजू में, तुम बताओ तुम अपने आप से प्रसन्न हो क्या? देखो, जो व्यक्ति अपने आप में शांत प्रसन्न नहीं है, वो दुनिया में किसी के भी साथ शांत प्रसन्न नहीं रह सकता। The one who is at peace with himself, he alone can be at peace with the whole world. But we are not in peace, we are in pieces.
एक दिल के टुकड़े 1000 हुए। देखो, और इसी के कारण दुख होता है। तो स्ववर्ण आश्रम धर्मेण हरितोषणात्, इसी के द्वारा हृदय में प्रसन्नता प्रकट होती है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है उसी का मन अध्यात्म में लगता है, जो दुखी है उसका मन अध्यात्म में नहीं लगता। दुखी व्यक्ति अध्यात्म में जाएगा, अध्यात्म को साधन बनाएगा और दुनियादारी को साध्य बनाएगा। असली जो आध्यात्मिक साधक है वो जीवन को साधन बनाता है और अपरोक्षानुभूति को साध्य बनाता है। देखो, हम जो जाते हैं मंदिरों में किस लिए जाते हैं? पहली बात, भगवान आपको छोड़ के मुझे सब चाहिए, लेकिन मैं तो प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए आप मदद करो। माने आप बन जाओ साधन और हम बन जाते हैं साध्य। इसीलिए स्ववर्ण आश्रम धर्मेण हरितोषणात्, तपसा हरितोषणात् दूसरी महत्व की बात है। तपस्या का अर्थ किसको कहते हैं? तपस्या माने अपने आप को तापना। देखो, आपने देखा होगा ये कुंभ मेले में या बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में चले जाओ तो वहाँ लोग तपस्या करते हैं। गर्मी के दिनों में रेत में बैठेंगे बिना कपड़ों के, चारों तरफ से आग तपेंगे और बीच में बैठे महाराज। सब लोग देखे, हाँ कितनी तपस्या। गर्मी में हम तो ठंडे पानी में भी मुश्किल हो रही है, तो चारों तरफ आग ताप रहे, क्यों? तपस्वी है। जाड़े के दिनों में हम लोग गर्म कपड़े पहनेंगे, ये बिल्कुल नहीं पहनेंगे, क्यों? तपस्या है। ये तपस्या करने के लिए हमको परेशानी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। देखो, आप लोगों को तपस्या का अर्थ मैं समझाता हूँ, बड़ा सिंपल है। तपस्या माने पति ने पत्नी के साथ रह करके, पत्नी ने पति के साथ रह करके सुखी रहना, सबसे बड़ी तपस्या है। देखो, क्योंकि तपस्या में क्या है, हम प्रॉब्लम्स इनवाइट करते हैं ना। अब खाना उपलब्ध है, हम तपस्या कर रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे। 1 दिन हो गया, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, सब लोग आकर के नमस्कार करते हैं और भोग चढ़ा कर ले जाते, क्यों? खाएंगे तो नहीं आप। देखो, बड़े तपस्वी हो गए। ये करने के चक्कर में बाहर से थक के आए और पत्नी को कहा, भाई खाने के लिए क्या है? दिन भर खाना खाना खाना, पता नहीं। जब ऐसी पत्नी कहेगी तो दुखी मत होना, ये तपस्या है। देखो, फिर पत्नी ने कुछ दे दिया, खा। खाने के लिए बैठे, पता नहीं तुम्हारे घर में यही सिखाया था तुमको, गोबर के जैसा खाना खिलाना। ऐसे लगता है कि भैंस का गोबर है, कोई खाना है। पत्नी कहती है, हे राम, पता नहीं इस आदमी ने क्या क्या टेस्ट करके रखा है। अब इससे बड़ी तपस्या क्या हो सकती है? कोई हमको अच्छा कहे बुरा कहे, अपने मन के संतुलन को बिगड़ने मत देना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। देखो, एक टांग पर खड़े रहना, एक हाथ ऊपर करना। हम एक महात्मा जी का चरित्र पढ़ रहे थे, उनका नाम तपस्वी जी था, 180 साल जी है वो। अभी कुछ साल पहले बेंगलोर में इन्होंने शरीर त्याग दिया। अब 180 साल में 24 साल उन्होंने अपना बायां हाथ ऊपर करके रखा था, 24 साल। अब उसको नीचे होने का आदत ही नहीं, ऊपर ही लटका है। तो जब बस में जाएंगे तो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। देखो, ये तपस्या नहीं है। अपने आप को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कष्ट मत देना।
देखो, कष्ट मत देना कभी भी, प्रसन्न रहना, ये तपस्या है। कष्ट तो बहुत आ जाते हैं, फ्री में आ जाते हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और ये तपस्या करने के लिए ही भगवान जब कहते हैं ना, मैरिजेस आर फिक्स इन द हेवन, तो वहाँ भगवान ऐसे ही दोनों को इकट्ठा लाते हैं कि जिसके द्वारा दोनों का जीवन तपस्यामय हो। तो तपसा हरितोषणात्, संतोष में रहे, यही तपस्या है। साधनम प्रभवेत् पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम। और जब ऐसा जीवन जीना शुरू करेंगे तो हमारे जीवन में यह वेदांत के साधना का जो अधिकार है वो धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। ध्यान से सुनना, प्रभवेत शब्द है, जो साधन चतुष्टय है उसके आगे विस्तार आएगा। विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वम च इति, ये जो 4 साधन है ये हमारे हृदय में प्रकट होने लग जाते हैं यदि हमने अपना जीवन ऐसा जिया है कि जीवन जीते समय हमारा ध्यान दुनिया के तरफ नहीं है, ध्यान है अपने मन की प्रसन्नता की तरफ। देखो, अपने मन को संभाल के रखो महाराज। सबसे पवित्र वस्तु, मूल्यवान वस्तु यदि हमको भगवान ने कोई दी है तो अपना मन है। तो इस मन में किसी के भी प्रति घृणा, द्वेष, बिल्कुल इसको एंटरटेन ना करें। तो ऐसा जिसका अंतःकरण मन शांत पवित्र हो गया है, ऐसे पवित्र अंतःकरण में यह साधन चतुष्टय अपने आप प्रकट होने लग जाता है। ये मालूम है अपने आप प्रकट होना कैसा है? जैसे आम का फल जब पक जाता है पेड़ पर तो अपने आप अलग हो जाता है, उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार से जो अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उस शुद्ध अंतःकरण में ये विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 बातें अपने आप प्रकट होने लग जाती है। तो यदि हमारे अंतःकरण में यह प्रकट नहीं हो रहा है तो हमने अपना जीवन ठीक से नहीं जिया। तुलसीदास जी महाराज के शब्द है, वो कहते हैं धर्मते बिरति, यही बात इन्होंने कही है, स्व वर्णाश्रम धर्मेण धर्मते बिरति और योगते ज्ञाना। और यदि हमने योगाभ्यास किया है तो हम ज्ञान के लिए अब साधक तैयार हो गए। लेकिन हमारे लिए योगा माने क्या? ट्विस्टिंग द बॉडी, नॉट स्ट्रेटनिंग द माइंड। देखो, तो योगते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। और फिर यह जो ज्ञान है स्वरूप का, वही हमको अपने गलत फहमियों से मुक्त करता है। तो एक एक बताते हैं साधन चतुष्टय में क्या क्या है। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विषयेष्वनो यथैव काकविष्ठायाम वैराग्यम तद्धि निर्मलम। वैराग्य किसको कहते हैं? ब्रह्मादि स्थावरांतेषु विषयेषु अनुवैराग्यम। इस जगत से तुच्छ की तुच्छ वस्तु, उससे लेकर के ब्रह्मा जी की पोजीशन, जो ये दुनिया को निर्माण करने वाले हैं, इन सबके प्रति जब हमारे मन में वैराग्य प्रकट हो गया, तब जाकर के वो असली वैराग्य है। देखो, और उदाहरण देते हैं कैसे? यथा एव काकविष्ठाया। काकविष्ठा माने कौवे की बीट। देखो, कई बार समझो आप जा रहे हो और चलते चलते आपके शर्ट पर कौवे ने ऊपर से पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कर दिया, तो आप कहेंगे क्या? मैं कितना भाग्यवान हूँ, हजारों लोग जा रहे हैं लेकिन मेरी इस पे ही पड़ा। तो जैसे उसके प्रति हमारे मन में कोई आकर्षण नहीं होता, इसी प्रकार से जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति
किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होता। देखो, जगत में रहना है, जगत के साथ रहना है, लेकिन हमको जगत में फंसना नहीं है। बाहर जाने से कुछ नहीं होता। चलो हम चले जाएंगे हिमालय और वहाँ जाकर के गुफा में जाकर के मेडिटेशन करेंगे। हमने एक बार बताया था, एक हमारे अच्छे मित्र, उनके दिमाग में कीड़ा घुसा, मुझे गुफा में जाकर के मेडिटेशन करना है, स्वामी जी आशीर्वाद दो। हमने कहा देखो, इतना दूर जाओगे हिमालय में, गुफा ढूंढोगे, उसके बजाय अपने लोनावाला के पास कारला है, कारला में काफ़ी गुफाएं हैं, वहाँ जाके बैठो। और हमने उनको बंदोबस्त कर दिया, मंदिर के बगल पे गुफा थी। शाम को 5-6 बजे पंडित जी मंदिर से नीचे आ गए, देवी को ताला लगा दिया। अब ये एकमेवाद्वितीय ब्रह्म वहाँ बैठा और उसके चारों तरफ अब अंधकार है, बाथरूम नहीं, खिड़की नहीं, दरवाज़ा नहीं, मच्छरदानी नहीं, और सभी प्रकार के प्राणियों की आवाज़ आ रही है। अब इनको लगा मेडिटेशन यहाँ कैसे करूँगा मैं, मच्छर काट रहे। शाम तुरंत नीचे वापस आ गए। हमको कहते स्वामी जी बहुत डिफिकल्ट है वहाँ कोई भी बंदोबस्त नहीं, गुफा में बंदोबस्त नहीं है। तो मैंने कहा देखो हम तुमको एक टेक्निक बताते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक है। तुम अपने घर चले जाओ और जब घर जाओगे तो जिस कमरे में आप रहते हो ना, उसके ऊपर में एक बोर्ड लगा दो, गुफा, उसको पढ़ के नीचे घुस और आराम से रहे। तो ये साधना नहीं होती, अपने आप को परेशान करना, कष्ट देना, इससे व्यक्ति का देहात्म भाव दृढ़ हो जाता है। देह के ऊपर हमको उठना है। इसीलिए सभी वस्तु, विषय, देश, काल, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति एकदम वैराग्य। आगे कहते हैं नित्यमात्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम एवं यो निश्चय सम्यक विवेको वस्तु न सवई। अब विवेक किसको कहते हैं? नित्यम आत्मस्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम, अपना जो स्वरूप है वही नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। देखो महाराज, इसमें करना कुछ नहीं है, केवल इधर ध्यान देना है कि हमको कभी भी अपने में परिवर्तन आया, ये अनुभव आ ही नहीं सकता। वाराणसी की बात है, वहाँ एक हमारे मित्र, बड़े वयस्क, बड़े आध्यात्म में रुचि रखने वाले, गीता प्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आप कहते थे कि पुरानी बातों की खाल नहीं खींचनी चाहिए, पहले ऐसे हुआ, ऐसे होता, जब मैं छोटा था, तो आप इस पर बहुत जोर देते हो कि बचपन की पुरानी बातों को मत दोहराओ, इसमें क्या नुकसान है? हमने कहा नुकसान नहीं है, तुम दोहराओ। बोले आपने बताया मत दोहराओ, इसका कारण क्या है? हमने कहा बताओ, बचपना किसका होता है, आपका कि देह का? बचपना तो देह का था ना, आपका थोड़ी था। तो जब आप उस देह के साथ तादात्म्य करके जो बच्चे बने थे, तो देहात्म भाव का त्याग कहाँ हुआ? और साधना क्या है? साधना है देहात्म भाव का त्याग करना। देखो, जैसे स्वप्नावस्था में जो अच्छी बुरी बातें हम करते हैं, क्या उसका एक व्यक्तित्व बनता है? वो उसी सपने के साथ खत्म हो गया। इसी प्रकार से हर एक जागृत अवस्था में जो जो व्यक्तित्व प्रकट हो गया है, वो उसी समय के लिए, बाद में वो गायब हो गया, उसकी कोई सत्ता नहीं है। देखो संतो, इसीलिए आत्मस्वरूपम सत्य, यही नित्य है। अपने में दो पहलुओं को पहचानना है। एक होता है स्वरूप और दूसरा होता है
स्वभाव। स्वभाव हमारा बनाया हुआ होता है। देखो, कई लोगों को आदत होती है जिसे वो तकिया कलाम कहते हैं। कोई एक शब्द को कहेंगे, उसका मतलब कुछ नहीं होता। जैसे किसी को कहो चलो खाना खाते, नहीं 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 चलो खाना खाते, तो उन्होंने जो नहीं नहीं कहा उसका अर्थ नहीं नहीं होता, वो आदत पड़ गई है। चलो आप बैठो, नहीं 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 मैं बैठ लूँगा। इसी प्रकार से यह हमारा स्वभाव बन गया है। जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को देखे तो स्वभाव क्या है, उसकी कुंडली लिखना शुरू कर देना। आज हम जब आ रहे थे गाड़ी से, हमारे साथ 2 अंग्रेज थे और 2 हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तानी माने क्या? हिंदुस्तानी माने जिसको दुनिया के बारे में जानकारी रखना बहुत आवश्यक है, अपने बारे में नहीं। फिर तुम कहाँ के हो, कैसे हो, शादी की कि ऐसे रहे, घूमते हो, भटकते हो, बच्चे कितने हैं, क्यों नहीं पैदा किए, इतने बच्चे क्यों पैदा किए, क्या करते थे, जिंदा क्यों हैं, क्या आवश्यकता है। लेकिन स्वभाव है। जब मैं सुन रहा था ये चल रहा, फिर मैंने बोला कि अब इनके मुंह में ताला लगाना जरूरी है। हमने कहा देखो, फिर हिंदी में समझाया, अंग्रेजों को समझ में ना आए। हमने कहा देखो, इनके संस्कृति में किसी के भी वैयक्तिक जीवन के बारे में पूछना यह अपमानकारक मानते हैं। उन्होंने तुमको पूछा क्या कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तुम क्या भेज, उन्होंने तो कुछ पूछा नहीं। हम क्यों पूछते हैं? स्वभाव। ये स्वभाव का त्याग करना ये साधना है। देखो, ये ऐसी आदत पड़ गई है। सामने से कोई आया, अच्छा आप क्यों पैदा हुए, जरूरत है। देखो, तो एक हो गया स्वभाव, दूसरा है स्वरूप। तो यह शब्द का प्रयोग किया है नित्यम आत्मस्वरूपम ही। अपना जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो साधना क्या करनी है? अपने स्वभाव को बदलना, यही साधना है। और जो व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहता, बल्कि हम तो कहते नहीं गुस्सा करना मेरा स्वभाव है, क्या करना है, माने वो साधक नहीं है। देखो, तो नित्य आत्मस्वरूपम ही। और जब हमारा ध्यान इधर रहेगा तो देखो दुनिया के बारे में प्रश्न नहीं आते। जैसे कलकत्ते में एक घर में हम थे, नाश्ते के लिए गए, तो वहाँ एक बुढ़ाऊ थे। महाराज जी आप कहाँ से आए? स्वभाव। उस समय हम वृंदावन से आए थे, वृंदावन कितना बदल गया है। 40 साल पहले क्या था, अब क्या है। हमने कहा बाबू जी इधर आओ जरा। उनको मैं वो हाथ धोने का होता है सिंक, वहाँ ले गया। वहाँ दर्पण है, इसमें देखो 40 साल पहले ये आकृति ऐसी थी क्या? देखो, दुनिया नहीं बदली, आप बदल रहे हो। जैसा दुनिया के परिवर्तन के तरफ हमारा ध्यान जाता है, क्या वैसा हमारे देह, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी प्रायोरिटी, इसमें भी परिवर्तन आ रहा है? इधर ध्यान जाता है कभी? देखो, नित्य आत्मस्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम। और जो दृश्य है इसके विपरीत है। दृश्य में कभी भी स्थिरता नहीं होती, ये दुनिया का नियम ही है। हमारी कल्पना ये है कि सब अच्छे हो, कैसे होगा? जन्म होगा तो मृत्यु होगा, स्वास्थ्य होगा तो रोग होगा, अमीर होगा तो गरीब होगा, स्त्री होगी तो पुरुष होगा, ज्ञानी होगा तो बेवकूफ होगा। ऐसी ये दुनिया बनी है और हम चाहते हैं केवल एक ही प्रकार के लोग हो। तो ये अशक्य है, असंभव है। ये समझदारी के साथ जीना, इसको कहते हैं विवेक। स एवं यो निश्चया सम्यक
विवेको वस्तुना सवई। इस प्रकार से सम्यक विवेक जो है स्पष्ट रूप से, अब देखो इसको ग्रहण करने के लिए आपको स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा पढ़ा लिखा अंग्रेजी गुजराती कुछ भी होने की आवश्यकता नहीं है। अपना जो होना है यह प्रमाण निरपेक्ष है। देखो इस पर जितनी सूक्ष्मता से आप अपने बुद्धि को लगाओ ना, रूप रंग चले गए तो आंखों को कुछ नुकसान नहीं होता। आंखों को बंद किया, दृष्टि खत्म हो गई तो मन को कुछ नुकसान नहीं होता। मन में विचार आए विचार नहीं आए तो भी मन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो अपना जो स्वरूप है वो यही है। एवं यो निश्चय सम्यक विवेक वस्तुना सवई। ये अपने स्वरूप को वस्तु को पहचानने की जो प्रक्रिया है इसको विवेक कहते हैं। सदैव वासना त्याग शमोयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। अब क्षमादि षडक संपत्ति, क्षमा आदि 6 जो आध्यात्मिक संपत्ति है उसकी बात कर रहे हैं। हमारे पास भौतिक संपत्ति तो बहुत है, गाड़ी है, घोड़े है, गधे है, मकान है, दुकान है, सब कुछ है। आध्यात्मिक संपत्ति क्या है? देखो जैसे भौतिक संपत्ति होने के कारण इस भौतिक जगत में उपलब्धि कही जाती है, इसी प्रकार से आध्यात्मिक संपत्ति होवे तब जाकर के हमने आध्यात्मिक जगत में यह संपत्ति प्राप्त करी है। तो कौन सी है यह संपत्ति? पहली बात बताते हैं, सदैव वासना त्याग शमोयमिति शब्दितः। अपने इच्छाओं को पूरा करना यह आध्यात्मिक साधना नहीं है। देखो अपने इच्छाओं के परे हमको जाना है। और यदि हम ये देखें कि पूरे जीवन में हमने किया क्या है, तो पूरे जीवन में हमने केवल एक ही बात करी है, और वो बात क्या है कि हमको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, बाकी कुछ नहीं। और इतना करते हुए भी उधर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। क्या इतनी हमने इच्छाएं पूरी करी? क्या हमारी सब इच्छाएं पूरी हो गई? देखो, और फिर भी हम अपनी ही अनुभूतियों से नहीं सीखते तो कौन हमको सिखाएगा? इसीलिए सदैव वासना त्याग, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना यह संसार है। अपने मन के इच्छाओं के परे जाना यह अध्यात्म है। देखो आप सभी लोग अनेक स्थानों पर वैकेशन के लिए गए होंगे, बीवी बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ, पोते नाते के साथ। जब जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, बढ़िया बढ़िया स्थान पर गए, इस होटल का खाना खराब था, वहाँ का अच्छा था, वहाँ जाके ट्राई करेंगे, बोर्ड तो बहुत बड़ा लगाया है। फिर दिन भर यही कि शाम का खाना वहाँ खाएंगे। खाना पता नहीं कैसे बनाते हैं, गोबर के जैसे। पूरा समय केवल खाना सोना सोना खाना, कुछ भी नहीं इसके सिवा। देखो अब यहाँ जब हम आ गए इस साधना के क्षेत्र में, तो समय वही है, स्थान वही है, सब कुछ वही है, लेकिन विचारों की धारा जो है ये बहिर्मुखी नहीं है, ये उल्टी हो गई। धारा जब उल्टी होती है तब हृदय में राधा रानी प्रकट होती है। देखो महाराज, इसीलिए अपने इच्छाओं को पूरा करना यह आध्यात्मिक साधना नहीं है। बहुत महत्व की बात है। तो सदैव वासना त्याग शमोयमिति शब्दितः और निग्रहो बाह्य वृत्ति नाम दम इत्यभिधीयते। और दम किसको कहते हैं? दम माने अपने इंद्रियों पर निग्रह।
अब कितने बार आपने किया होगा जीवन में, सुना होगा, घर में कुछ जब चलता है और हम बुढ़ाऊ लोगों को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो क्योंकि पुरानी आदतें हैं, अब किसका कुछ चल रहा हो तो बुढ़ाओ कहेंगे वहाँ कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देती हूँ, जब से ये बहू अपने घर में आई तब से घर का सत्यानाश हुआ है। अब मालूम है कि कहना नहीं चाहिए, तो क्यों कह रहे हैं? देखो, दिल्ली की एक बात है, एक अम्मा वो मुझे कह रही थी, स्वामी जी एक बार सिर्फ मैंने अपने लड़के ने जिस लड़की से शादी करना चाहा, वो लड़की उसके कंपैरिजन में कहीं आई ही नहीं। पंजाबी शरीर है, बड़ा लंबा चौड़ा चिट्टा, बड़ा हैंडसम, बहुत पढ़ा लिखा, और किसी लड़की के साथ उसने प्रेम किया, विवाह किया करने का निश्चय किया। अब वो लड़की ऑर्डिनरी टाइप की दिखी, बड़ी सुंदर वगैरह, उसके कंपैरिजन में नहीं। तो उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटा, तुमको शादी करने से कोई मतलब नहीं, करो, लेकिन कुछ अपने ढंग की तो ले आओ, किसके तुम ले आते हो? इतना एक बार का, जिंदगी भर के लिए वही उलाहना। कुछ भी हो गया, नहीं हम आपके स्टैंडर्ड के कहाँ हैं, हम आपके जैसे सुंदर कहाँ है, जिंदगी भर वही किला, वही हथौड़ा ठोके जा रहे हैं। कारण क्या? जो बोलना नहीं चाहिए बोल दिया। देखो संतो, एक बहुत बड़े संत महात्मा कहते हैं, व्यक्ति ने अपने जबान पर लगाम लगाना चाहिए। जिसने जिह्वा को नियंत्रण में रखा उसने बहुत सारा प्राप्त कर लिया है। जिह्वा 2 in 1 है, एक तो खाने के नखरे, देखो, और दूसरा बोलने का बंधन ही नहीं, जो चाहे बोले जा रहे। इसीलिए जब हमारे साथ कोई आता है, जब हम देखते हैं कि कोई ज़्यादा बोलने वाला हो, अगले बार सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट, इसीलिए मैंने आज आते समय पान खा लिया था। keepmouthshut.com बहुत महत्व की बात है। तो निग्रहो ब्राह्यवृत्ति नाम दमः इत्यविधीयते। आगे कहते हैं, विषयेभ्यः परावृत्ति परम उपरतिर्हि सा सहनम सर्व दुखानां तितिक्षा सा शुभामता। विषयेभ्यः परावृत्ति, किसी भी विषय को लेकर के मन में उस विषय के प्रति ये बातें नहीं होनी चाहिए। पहली बात, ये विषय आवश्यक है। दूसरी बात, ये विषय सुख का साधन है। तीसरी बात, इस विषय के अभाव में मैं अपूर्ण हूँ। ये 3 बातें जगत के विषयों को लेकर के यदि मन में प्रकट नहीं हुई, तब समझ लेना हम में उपरति प्रकट हो रही है। किसी भी वस्तु विषय को लेकर के ऐसे ही होता है ना, बड़ी अच्छी वस्तु है, कितने की है, कहाँ मिलती है, यदि वो नहीं मिले तो फिर क्या लाइफ है। देखो, इसीलिए विषयों से मन सहज रूप से वापस आना, यह उपरति कहाँ है। और तितिक्षा किसको कहते हैं? तितिक्षा माने सहन करने की शक्ति। देखो, इसीलिए कहते हैं कि पत्नी जो है वो शक्ति है और पति जो है वो सहन शक्ति है। जब तक ये सहन शक्ति नहीं होगी तब तक के कैसा रहेगा बेचारा। इसीलिए सहनम सर्व दुखानाम, दुख तो हर एक के जीवन में आते हैं, किसके जीवन में नहीं आते, लेकिन दुख को लेकर के जो सह नहीं सकता। देखो, सहने की 1-2 टेक्निक आपको बताते हैं। एक सहने का टेक्निक है, विषय का परिवर्तन करो। देखो, जैसे हम कई जगह जाते हैं और कई लोगों को सहना पड़ता है। अनावश्यक चीज़ों पे जब लगे रहते हैं, फालतू की बातें जब करते हैं, तो हम कैसे सहते हैं, टॉपिक बदल देते हैं।
और फिर कौन सा टॉपिक? भाई आपकी जब शादी हुई थी इन दिनों में आपका भी लव मैरिज हुआ था कि मैरिज के बाद लव हुआ? आप उसको चाबी भर के छोड़ दो, सुनने की जरूरत नहीं, अपना टॉपिक बदल गया। देखो, इसीलिए एक टॉपिक टेक्निक ये है, दुख को सहन करने का विषय का परिवर्तन करो। दूसरा टेक्निक ये है कि चुप बैठ जाओ, और अगला कोई पूछता है तो अपने जेब से माला निकालो, कहो कि मैं जब कर रहा हूँ बोलूँगा नहीं, दूसरी बोलते जाओ, धीरे धीरे वो भी शांत हो जाए। इस प्रकार से जीवन में आने वाले दुख से अपने आप को बचाओ, रिएक्शन मत करो, सह लो। देखो, जैसे आप लोग अभी बैठे हैं लेक्चर के लिए, तो 1 घंटा तो सह लिया, और थोड़ी देर सह लो, आप में तितिक्षा जागृत हो गई। देखो, सहनम सर्व दुखानाम तितिक्षा सा शुभा मता। तितिक्षा उसी व्यक्ति को हो सकती है जो समझदार है। भगवान गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को ये उपदेश करते हैं। वहाँ कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जीवन में आने वाले इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इनके माध्यम से जो जो अनुभूतियाँ होती है, चाहे सुख देने वाली हो चाहे दुख देने वाली हो, वो टेम्पररी होती है, काल में प्रारंभ होती है, थोड़े समय तक रहती है और काल के बाद समाप्त हो जाती है। इसीलिए वो टेम्पररी है। तो टेम्पररी अनुभूति को लेकर के परमानेंट दुखी होना, इससे बढ़कर के बेवकूफ़ी क्या है? तो क्या करें? सहनम, सह लो, सह लो, सह लो। यदि आदमी सह नहीं सकता तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए यह तितिक्षा है। फिर अच्छा, हम आपको एक और टेक्निक बताते हैं ये तितिक्षा का। देखो, आपको यदि कैओस पसंद है तो आप कहीं भी दुखी नहीं होंगे। आपको यदि मिर्ची तीखी है इसलिए पसंद है तो मिर्ची खा के आप दुखी नहीं होंगे। देखो, आपको यदि चारों तरफ गंदगी पसंद है तो भारतवर्ष में कहीं भी जाओ आप सुखी रहोगे। लेकिन आपके दिमाग में कीड़ा घुस गया है, साफ सफाई होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, कहीं नहीं होगा और दुख का कारण है। इसलिए जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करना, यह तितिक्षा की साधना है। आगे कहते हैं, निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता चित्तैकाग्र्यं तु संलक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्। अब श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा कहते हैं निगम आचार्य वाक्येषु भक्ति, जो हमारे शास्त्रों ने बताया है और जो हमारे आचार्य ने हमको बताया है वो कैसे ठीक है, गलत नहीं है। देखो, विचार ऐसा करते हैं कि जो बताया है भले हमको समझ में ना आवे, भले हमारा अनुभव उस सिद्धांत के विपरीत होवे, फिर भी वही ठीक है। और ये कैसे ठीक है, ये समझने का जो विधेयात्मक प्रयत्न है, पॉजिटिव अप्रोच, उसको कहते हैं श्रद्धा। यदि हम कहें कि आए पता नहीं ये प्रज्ञा चक्षु जी को भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ था, हमको तो नहीं इस पर विश्वास रहता, तो क्या उन्होंने झूठ बोला? पता नहीं, जो भी बोला होगा, हम तो इस पर श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। अब इसका प्रभाव क्या होगा? उनको हो या ना हो, आपको गारंटी से कभी नहीं होगा। क्योंकि जब तक कि किसी वस्तु के अस्तित्व को आप सिद्ध नहीं है, श्रद्धा से स्वीकृत नहीं करते, तब तक कि उसके लिए प्रयत्न होगा ही नहीं। देखो, हम सब लोग यहाँ आए, कोई गाड़ी से, कोई घोड़े से, कोई गधे से, जैसे आए।
तो आते समय हमारे सबके मन में श्रद्धा क्या थी, हम यहाँ पहुँचेंगे, मालूम थे कि यहाँ पहुँचेंगे कि ऊपर पहुँचेंगे। देखो, तो जीवन में श्रद्धा ही एक ऐसा संबल है, ऐसी शक्ति है जो हमको अज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश दे सकती है। इसीलिए श्रद्धा शास्त्र के वाक्यों में और आचार्य के उपदेश में भक्ति, इसी को श्रद्धा कहते हैं। और एक बार आपने श्रद्धा से विचार करना शुरू कर दिया, आपके मन में कभी भी विक्षेप नहीं आएंगे। एक उदाहरण दूं, हमारे बंबई में एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, निसर्गदत्त महाराज। अनपढ़ थे, पान बीड़ी तंबाकू चूने की दुकान थी, वही व्यापार था, बिल्कुल गांव की मराठी के सिवा कुछ भी नहीं जानते थे। और एक बार उन्होंने एक ही बार केवल अपने किसी मित्र के साथ गए सत्संग सुनने के लिए, सत्संग सुना, और सुनने के बाद जब महात्मा जी ने बताया कि देखो तुम स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, उसको उन्होंने वैसे के वैसे स्वीकार कर लिया। और उनका लॉजिक क्या है, यदि उन्होंने कहा कि मैं तो बनिया हूँ, दुकानदारी करने वाला, कोई भी व्यक्ति झूठ तब बोलता है जब उसको फायदा होना हो। दुकानदार लोग जो भी होते हैं वो सच थोड़ी बोलते हैं। आपके लिए हमने 10% का ऑफ दे दिया, उसमें भी 50% कमा लिए आपने। तो उन्होंने कहा कि ये महात्मा को ये बता करके कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये मुझे बता करके उनको क्या फायदा होने वाला है। तो उनको फायदा नहीं होगा तो वो झूठ क्यों बोलेंगे। तो झूठ नहीं बोले तो सत्य बोल रहे हैं। तो भले हमको समझ में ना आवे, भले हमारा अनुभव इसके विरुद्ध होवे, फिर भी यही सत्य होना चाहिए। इस दृढ़ विश्वास को कहते हैं श्रद्धा। अन्यथा व्यक्ति भटकते रहता है। तो निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता चित्तैकाग्र्यं तु संलक्ष्ये समाधानमिति स्फुटम्। अब जो छठवीं संपत्ति है, हमने क्या देखा, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा, और छठवा है समाधान। समाधान क्या है, चित्तैकाग्र्यं तु संलक्ष्ये समाधानमिति स्फुटम्। हमारा चित्त जब चाहे, जितने समय तक चाहे, सहजता से परमात्मा के चरणों में लग जाता है। ये जो मन का स्वातंत्र्य है, इसको कहते हैं समाधान। समाधान का तात्पर्य से नहीं जितना मिला उतने भी हम खुश हैं, वो समाधान नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी के सत्संग में 2 आदमी बोल रहे थे, साधु संत कौन होते हैं। तो एक आदमी ने कहा कि देखो, जिनको खाने को मिले तो खाते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। तो भगवान रामकृष्ण पर हंसने लग गए। बोले क्यों महाराज, क्यों हंस रहे हैं। बोले ये तो कुत्ता करता है, खाने को मिला तो खाया, नहीं तो चला गया। ये कोई साधु संत हो गया। बोले खाने को मिला तो खाया, नहीं मिला तो हरि भजन करते हैं। वो है भगवान के भक्त, वो है साधु संत। देखो संतो, इसीलिए चित्तैकाग्र्यं तु संलक्ष्ये, जगत में व्यवहार करते समय भी हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में है। ऐसा जब हमारा जीवन, हमारा मन सहज हो जाता है, देखो ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण पर कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होते। जैसे दर्पण हो, दर्पण पर कोई संस्कार निर्माण नहीं होते। तो जब हमारा अंतःकरण दर्पण तुल्य हो गया है, देखो, तो उसमें भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों कालों की दाल नहीं गलती, और जो काल के परे है वही अपना स्वरूप है। इसीलिए समाधान का तात्पर्य यही है कि जब हम चाहें अपने मन को
प्रभु के चरणों में लगा दे। ऐसा व्यक्ति ध्यान करता नहीं, ध्यान देता है कि मन कहीं भटक तो नहीं रहा है, किसी वस्तु व्यक्ति को देख कर के मन में विक्षेप तो नहीं आ रहे हैं, कोई अपना पराया तो निर्माण नहीं हो गया है। इस पर जिसका ध्यान है वही ध्यान दे रहा है। इस प्रकार से चित्त एकाग्रम तो संलक्ष्य, चित्त की एकाग्रता का तात्पर्य कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। ये कॉन्सेंट्रेशन करना बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं कॉन्सेंट्रेशन करने की। कॉन्सेंट्रेशन करने से आदमी बहिर्मुखी होता है। देखो, आप मुझे जो सुन रहे हो वो कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहे हो, इसलिए थोड़ी देर के बाद थक जाओगे। थोड़ी देर के बाद कहाँ गए? हमको लगा आप इतने दूर से आए हो, बिल्कुल दिन को भी ज़रा ढीले ढीले लग रहे थे, सत्संग 10 मिनट में ख़त्म करके हमको छुट्टी देंगे, लेकिन आप तो गर्म होए जा रहे हो। कंसंट्रेशन हमेशा बहिर्मुखी होता है। वी आर सेल्फ अवेयर, अपने बारे में अत्यंत सावधान रहना। ये सावधानी को कहते हैं समाधान। यदि सावधान नहीं है तो समाधान नहीं है। इसके पश्चात आता है चौथा महत्व का अधिकार, संसार बंधन निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विभो इति या सुदृढ़ा बुद्धि वक्तव्या सा मुमुक्षुता। अब मुमुक्षुता किसको कहते हैं? कहते हैं कि संसार बंधन निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विभो, हे भगवान इस संसार से मैं कब छुटकारा पाऊंगा। स्वामी जी, हमारे मन में तो ये कभी प्रश्न आता ही नहीं। हमारे मन में तो यही प्रश्न आता है, अब बच्चे हो गए, अब उनकी शादी करके उनके बच्चों को पालने का जो आनंद है ना, क्या बताए आप। संसार से मुक्ति कहाँ चाहते हैं? संसार में फंसना चाहते हैं। एक जगह मैं किसी के यहाँ गया था, हरियाणा की बात है, किसी कॉलेज के प्रोफेसर के यहाँ गया था, हरियाणा की पंजाब की कहीं तो गया, और उनके ड्राइंग रूम में गया मैं, और बोले स्वामी जी बैठिए सोफा पर। मैं वहाँ नहीं बैठूंगा, मैं वहाँ बैठूंगा। बोले क्यों? हमने कहा हम क्यों का उत्तर नहीं देते, हम वहाँ बैठे। और वो वहाँ बैठने गए जहाँ हमको बताया था। तो उन्होंने देखा लाइट ज़रा कम था, देखा क्या है, ऐसा उठाया तो उनके पोते की पॉटी वहाँ थी। तो मैंने कहा महाराज आप मुझे वहाँ बैठाना चाहते थे ना। स्वामी जी आपको क्या मालूम इसमें क्या आनंद है। हमने कहा अगले जन्म में बेहतर। हम संसार के बंधन में है, ये स्वीकार ही कहाँ है कि इससे मुक्ति की बात होगी। देखो, संसार का बंधन यही है कि हम बंधन में है, यही पता नहीं। मैंने बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा। इसीलिए संसार बंधन निर्मुक्ति माने क्या? संसार का एक ही बंधन है, हमारी इच्छा के अनुसार दुनिया नहीं चलती, यही बंधन है। एक बार एक पति पत्नी की बात है, यूएसए की। हम कहीं जा रहे थे तो पत्नी आई बाहर से स्कर्ट स्कूट पहन करके, हम किसी मंदिर में जा रहे थे। तो पति महाराज ने कहा जरा साड़ी पहन लो, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। हाउ डज इट मैटर इफ आई एम इन दिस? हिंदुस्तानी है, ये जो एनआरआई होते हैं ना, जरा ज़्यादा ही उनको चढ़ी रहती है। तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी देखो, अब मंदिर में जा रहे, ठीक है तुम काम में जाते स्कर्ट पहनो, मैंने कभी तुमको कुछ कहा नहीं, लेकिन अपने हिंदू मंदिर में जा रहे हैं और तुम हिंदू हो, सबको जानते हैं, साड़ी पहनने में क्या है, क्यों मैं पहनूं? पैंट नहीं पहनते? ठीक है, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, लेकिन मेरी बात मत कहना कि मैंने बताया है। बोले ठीक है, यहाँ अंदर चले जाओ और उसकी साड़ी पहन के आ गए।
तो उसे क्या होगा, देखो तो सही क्या तमाशा होता है। वो अंदर गए, सारी लिपट के, चलो ये तुमने क्या पहन के रखा है, इक्वल राइट्स। देखो, पत्नी शर्ट पैंट पहन करके मंदिर जाना अलाउड है, पति साड़ी पहन के जाए तो क्यों नहीं अलाउड? देखो, ये जो बेवकूफ़ी है ना, इससे अपने आप को छुड़ाना है। समाज में रहते समय जैसे जैसे जहाँ का माहौल है उसके अनुसार रह करके मन को प्रभु चरणों में लगाना है। इसीलिए संसार बंधन मुक्ति कथम में स्यात्, मुझे ये कैसे प्राप्त होगा और कदा और कब प्राप्त होगा, यह जो सुदृढ़ बुद्धि ही, इसके सिवा अन्य हमको कुछ चाहिए ही नहीं। अब बहुत हो गया है दुनिया का, जब तक के दुनिया के ईंट पत्थरों में मन ऊबता नहीं तब तक के भगवान की कृपा नहीं हुई महाराज। भगवान की कृपा का वास्तविक अर्थ यही है, जगत के प्रति हृदय में वैराग्य और परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये दो भाव जब आ गए तब उस भाव को कहते हैं अब हमारे हृदय में मुमुक्षा प्रकट हो गई। और जिसके हृदय में मुमुक्षा प्रकट हो जाती है, फिर उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि मैं साधना नहीं कर सकता या कर सकती, मैं सत्संग नहीं कर सकता या कर सकती। जो जो लोग एक्सक्यूज देते हैं उनके हृदय में मुमुक्षा भी प्रकट नहीं हुई, उनको अभी और धक्के खाने हैं। तो बढ़िया धक्के खाने दो, भगवान आपको मदद करे। इसके पश्चात का जो विषय है उसको हम अगले सत्संग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।